आज मदन मोहन जी की पुण्यतिथि है, जिस संगीतकार ने लग जा गले और नैना बरसे जैसे अमर गीत दिए। भाग पहला। मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था, जहां उनके पिता राय बहादुर चुनीलाल कोहली इराकी पुलिस फोर्स में अकाउंटेंट जनरल के तौर पर काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती साल मिडिल ईस्ट में बिताए। कमाल की बात यह है कि वे 1943 में भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट रहे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक यानी 2 साल तक सेना में सेवा की। इसके बाद वे सेना छोड़कर मुंबई लौट आए ताकि संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ा सके। संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनका सपना था संगीतकार बनना। 1946 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में कार्यभार संभाला। यही कई कलाकारों जैसे तलत महमूद संपर्क में आए। वे कहते थे कि संगीत केवल रटकर या किताबों से नहीं सीखा जा सकता। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति के सुनने की शक्ति अच्छी है और उसमें संगीत सीखने की लगन है, तो वो खुद ब खुद एक अच्छा संगीतकार बन सकता है। उनके पिता राय बहादुर चुनीलाल बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्टन के संस्थापक थे। वे चाहते थे कि वे भारतीय सेना में रहें। जब मदन मोहन ने संगीत चुना, तो पिता ने उनका साथ छोड़ दिया। मुंबई में उन्होंने भूखे रहकर फुटपाथों पर रातें बिताई और कोरस सिंगर के रूप में संघर्ष किया। 1950 में पहली फिल्म आंखें हिट हुई और आखिरकार पिता ने उन्हें स्वीकार किया। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके पिता का निधन हो गया। 1948 में फिल्म शहीद में उन्होंने लता जी के साथ मिलकर एक युगल गीत ड्यूएट रिकॉर्ड किया था, जो बाद में फाइनल फिल्म से हटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने लता जी से राखी बंधवाई और उन्हें अपनी बहन बना लिया। लता जी भी उन्हें प्यार से मदन भैया कहती थी। बाद में लता जी ने उनके लिए अपने करियर के सबसे यादगार और अमर गीत गाए। क्या आप जानते हैं, लता मंगेशकर ने मदन मोहन को प्यार से गजल का शहजादा कहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लता जी ने खुद 1990 के दशक के एक लाइव कॉन्सर्ट में स्वीकार किया कि मदन मोहन की धुनों को गाना उनके लिए भी आसान नहीं था। उनकी रचनाओं में इतनी बारीकियां और भावनाएं होती थी कि उन्हें पूरी तरह निभाना एक बड़ी चुनौती था। उस दौर में लगभग हर बड़े सुपरस्टार का अपना पसंदीदा संगीतकार था। राज कपूर के साथ शंकर जयकिशन, देव आनंद के साथ एस.डी. बर्मन और दिलीप कुमार के साथ नौशाद। इसी वजह से इतनी प्रतिभा होने के बावजूद मदन मोहन को अक्सर नई फिल्में पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मदन मोहन सिर्फ दर्द भरी गजलों के उस्ताद नहीं थे। 1962 में फिल्म मनमौजी का जरूरत है गाना इस बात का सबूत है। इसे किशोर कुमार ने गाया था और इसके चुलबुले अंदाज ने दिखा दिया कि मदन मोहन सिर्फ गंभीर धुनी नहीं, बल्कि शानदार कॉमिक और हल्के फुल्के गीत भी बना सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन ये गीत आज भी लोगों का पसंदीदा है। समय कम होने के कारण बचा हुआ हिस्सा दूसरे भाग में होगा।